हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी ने आज 940 चौबीस 878 24 875 समथिंग कुछ किया है और धीरे धीरे बढ़ के आगे निकला। और ये 4-5 दिन से लगभग नीचे अपना ब्रेक नहीं हो रहा, लगातार ऊपर की तरफ ही चल रहा है। 1 2 3 दिन तो हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पांचवा दिन है आज। पांचवा दिन में धीरे 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 ऊपर चल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर एक आरएसआई ने यहाँ झटका दिया था, ये बैलेंस सपोर्ट लिया था यहाँ पर, तो डर डर लगा लगा था कि नीचे की नम आ जाए। अब यहाँ पर फिलहाल अभी ऊपर ही ये सब कुछ चल रहा है। अब एक चीज समझने वाली है, ये डे चार्ट को अगर हम देख लें, ये डे चार्ट 15 मिनट के चार्ट में यहाँ से बकायदा 1 घंटे का चार्ट भी देख लो। 1 घंटे के चार्ट में ये करीबन है आपका 29 अगस्त से 1/, ऊपर चल रहा है। 29 अगस्त से ये ऊपर ही चल रहा है। बहुत समझने वाली बात बता रहे हैं। तो ये ऊपर की तरफ चल रहा है, अब धीरे 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 ऊपर की तरफ चल रहा है। अब एक समस्या ये खड़ी हो गई है कि देखिए यहाँ से ये तो कैंडल बहुत ऊंची है, ये कैंडल नीची है। तो अब ये बैलेंस सपोर्ट बना रहा है यहाँ पर, इसने एक छोटा सा टर्न लिया है। अब ये टर्न यहाँ पे एक लिया है, ठीक है। उसके बाद छोटा टर्न और नीचे आया है, ये नीचे आया है। ये बहुत बारीक चीज है, ये टर्न और नीचे आया है, ये समझ दिख रहा है। क्या ये नीचे की तरफ कूदेगा या झटके से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ पर हम आने वाले समय में देखेंगे और ऑप्शन चैन में समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चैन में हम समझ रहे हैं कि 24,868 पर रुका ये मार्केट। 24,868 पर 95 पॉइंट बढ़ा। 24,868 मतलब 900 के समथिंग गया, 900 के आसपास गया। तो 4,54,000 की ओपन इंटरेस्ट, 5,28,000 का कोई इसके दबाव में भाई कुछ कॉल के पास में 1,50 का, 1,50,000 का ओआई और 16,000 की मात्र ओआई चेंज। ये तो एक्सपायरी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप आ जाओ 16 सितंबर की बात। 16 सितंबर को आने वाले एक्सपायरी का चार्ट ये है जो अब धीरे धीरे बनेगा। 24,800 पर सपोर्ट, 31,737, वॉल्यूम 4,55,000, 56,400 करीबन ओआई। और यहाँ पर 12,000 के आसपास ओआई और 36,000 ओआई और 12,000 ओपन इंटरेस्ट। तो 24,850, 24,850 मतलब ये हुआ कि हम 24,850 से थोड़ा सा आगे हैं, 18 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारे 18,000 की ओपन इंटरेस्ट है, 20,900 का ओआई है, वॉल्यूम 3 लाख है। अब वॉल्यूम 3 लाख यहाँ पर भी है, 3,10,000 और 2,98,000, लगभग वॉल्यूम बराबर के आसपास है। 21,000 का वॉल्यूम ओआई और 12,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो कल क्या होगा, मुद्दा यह है कि कल क्या होगा। 10 तारीख के दिन में यहाँ पर 33,000 की ओपन इंटरेस्ट रख दी गई है। 900 पर 33,000 की ओपन इंटरेस्ट।
ये 900 है। मैं इसे 15 मिनट के चार्ट में करता हूँ कि ये 900, यहाँ पर ये 900। अब 900 पर इन्होंने 33,000 की ओपन इंटरेस्ट, ठीक है जी, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया 33,000 की ओपन इंटरेस्ट। अब यहाँ से इसकी ओआई बढ़ेगी, 31 है, अगर ये बढ़ेगी तो उछाल ले तुरंत 950 और 25,000, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 43,000 यहाँ पर है, 55 यहाँ पर है, वॉल्यूम 360 है, वॉल्यूम यहाँ थोड़ा वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम सब कुछ बढ़ाने हो सकता है कि 900 से वापस हम 550 के आसपास झूलना चालू कर दें, ये भी हो सकता है। वैसे यहाँ पर सबसे तगड़ा डर लोगों को, कॉल वालों को लगा हुआ है कि 25,000 तक ना पहुंच जाए। आज का डाटा बायर का जो डाटा आज आया है वो खरीदारी का है, कैश में अच्छा खरीदा है 2,000, बहुत दिन बाद खरीदा। 83,000 डीआई ने कम खरीदा। यहाँ उल्टा होता है कि डीआई बिल्कुल गायब हो जाते हैं उस दिन जब ये खरीदता है। और एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर थोड़ा सा 280 इंडेक्स का फ्यूचर खरीदा है, इंडेक्स ऑप्शन आप बेच दिया है, इंडेक्स ऑप्शन को बेच दिया 5,500 का। स्टॉक फ्यूचर ही बेचा, स्टॉक ऑप्शन थोड़ा सा नहीं। कुल मिला के अब हम ये समझते हैं, तो हमारे को जब तक यही समझ में आया इसकी कहानी कि भाई यहाँ से ये, अगर ये थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर उठाता है तो ये फिर नीचे दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रेशर जैसे ही आया तो यहाँ तक खेच लेगा इसको, ये निश्चित बात है। आपको बात समझ में आ गई होगी पूरी। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। अब एनएसटी की साइड को हम देखें तो निफ्टी भी, नेक्स्ट निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी लगभग सभी थोड़ा पॉजिटिव खुले हैं, और इनके हीट चार्ट को देखते हैं तो 531 ओपन और 135 डाउन ट्रेंड में निकले। अब निफ्टी 50 के बालक को देखें तो कौन कौन बालक आगे भागा, कौन पिट गया। ऐसे पिटा, आईटीआई, एलटी, एसबीआई, रिलायंस अभी तक पिट रहा है, रिलायंस थोड़ा सा और पिटेगा अभी। कुल मिला के ये स्थिति रही। बाकी सब ऑटो में थोड़ा सा अच्छा बूम बना हुआ है ऑटो स्टील के अंदर में, ये कारण इसको उछाल रहा है। भाई मारुति भी जबरदस्त खेल खेल रहा है। चलो, बाकी आप समझ गए तो फिर ठीक है, कल देखते हैं क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।